नई सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज बहेड़ कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के कार्यालय पर की पीसी। गहलोत सरकार पर सभी नेताओं ने साधा निशाना। आपको बता दें कि नई सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज बहेड़ में बीजेपी नेताओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला, साथ ही आरोप भी लगाए। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रणाम, राम राम, धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए, उपस्थित हुए। नई सहेगा राजस्थान अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा एक आह्वान है, क्योंकि जब भी वो राजस्थान के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हर अखबार में हर पत्रकारों के माध्यम से कि राजस्थान का बुरा हाल हुआ। राजस्थान में हर जगह हाहाकार है, हर जगह गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी डकैती, ये पूरे राजस्थान में फैली हुई है। और हमने ये फर्स्ट हैंड बहरोड पे भी देखा है, क्योंकि बहरोड के अंदर निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस को समर्थन है और सरकार के साथ मिलके इन्होंने अच्छी तरह अपनी पावर का फ़ायदा उठाया। सरकार को बचाने के चक्कर के अंदर, अपनी कुर्सी बचाने में इनको खुली छूट दे दी और इसी के साथ इन्होंने पूरे राजस्थान का बुरा हाल कर रखा है। और ये राजस्थान के हर एमएलए जो कांग्रेस सरकार के अंदर है या उसको समर्थन दे रहा है, उसने अपनी पावर का गलत उपयोग पूरा किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने लोगों की पीड़ा समझी, क्योंकि वो गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं। हमारी जन आक्रोश यात्रा के तहत हमारे और जो कार्यक्रम संगठन के आते हैं, उन संगठन के कार्यक्रमों के तहत हम जब गाँव में गए तो गाँवों के अंदर लोगों की पीड़ा दिखी कि वो अब राजस्थान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं सह सकते। गुंडागर्दी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, एक जो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो सिर्फ घोषणाएं चल रही हैं और कोई धरातल पे काम हो नहीं रहे। पहले जो प्रोग्राम चलते थे हमारी सरकार के अंदर, वसुंधरा जी की सरकार के अंदर भामाशाह योजना चलती थी, उसका लाभ मिलता था। आज जो उसका नाम चेंज करके चिरंजीवी योजना कर दिया गया, उसके अंदर बोलने को तो 25 लाख की योजना है, लेकिन जब फ़ोन आते हैं या हम धरातल पे जाते हैं तो लोग बताते हैं कि अस्पतालों में बीमारियां कवर नहीं है या फिर उनके ऊपर लिमिट्स हैं। उसके बाद पहले किसानों को बोला गया था कि उनका कर्ज माफ़ होगा। कर्ज माफ़ जो किसानों को होना था वो तो हुआ नहीं। और जो पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्ज माफ़ हुए थे, उनको ही माफ़ किया गया, दोबारा से उन्हीं के नाम दे दिए गए। उसके बाद 833 रुपये की सब्सिडी जो किसानों को जाती थी, जिसके उनको लाभ मिलता था, ना ही वो अब लाभ मिल रहा है। और बोलने को तो 100 यूनिट फ्री है, 2000 यूनिट फ्री है, लेकिन लाइट आ नहीं रही है तो बिजली वैसे ही फ्री है। और साथ के अंदर जो सरचार्ज लगाया जा रहा है वो सरचार्ज उस डिस्काउंट से ज़्यादा है। तो किसानों को ठगा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, बहरोड के अंदर ही रोज़ाना चेन स्नैचिंग हो रही है, बाइकें उठ रही हैं। और कोई भी वर्ग, चाहे हम किसी भी वर्ग की बात कर लें, चाहे हम नौजवानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, हर व्यक्ति अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद से सरकार को लेके आए थे, लेकिन ये सरकार अपने में लगी रही और पूरा राजस्थान का बुरा हाल कर दिया। श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश अनुसार आज पूरे विधानसभा में, पूरे राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान ये मुहिम चलाई जा रही है। 4.5 साल हो चुके हैं। पूरा राजस्थान जो भ्रष्टाचार, जो आतंक, जो तानाशाह सह रहा था, अब पूरे राजस्थान ने तय कर लिया है कि अब वो हम नहीं सहेंगे। ये भ्रष्टाचार जो है, जो महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के प्रति जो उत्पीड़न किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो धोखा किया गया, किसानों के साथ जो धोखा किया गया, तो पूरे राजस्थान ने ठान लिया है। उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। हम सभी पंचायतों पर जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अब हम खुलकर सामने आए। जनता को ये जताना है कि अब राजस्थान में और हमारे बहरोड में भी कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है, कमल का फूल खिलने वाला है। बहरोड की अगर बात कही जाए तो हम सब जानते हैं कि 4.5 साल हो चुके हैं। हमारे बहरोड की जो हालत है, रोड की हालत अगर हम देख लें, युवाओं की हालत हम देख लें, आज हर एक युवा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। किसानों के साथ में इतना बड़ा धोखा किया गया है कि उनको कहा गया था कि आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज हम जानते हैं कोई कर्ज माफ़ नहीं किया गया है। आज कांग्रेस सरकार के खुद की विधायक ये बोलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हूँ, तो उनकी विधायक अगर ये बात कह रही तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के साथ में आज कितना अत्याचार किया जा रहा है। आज पूरे देश का 22% महिलाओं के साथ जो अत्याचार अकेले राजस्थान में हो रहा है। तो अपराध के क्षेत्र में, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के क्षेत्र में राजस्थान आज नंबर 1 पर है। और बात करें हमारे बहरोड की, तो इनके विधायक, जैसे इनके मंत्री हैं वैसे इनके विधायक हैं। इनके मंत्रियों का बयान आता है कि ये प्रदेश जो है वो पुरुषों का प्रदेश है, और यही हमारे विधायक हम देखते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ में बदतमीजियाँ करते हैं, उनके साथ में अपमानजनक शब्द उनके लिए बोलते हैं।
तो ये पूरी कांग्रेस सरकार ही इस प्रकार की है। आज उनका खुद के मंत्री उनके विरुद्ध बोल रहे हैं, उन्हें काला चिट्ठा खोल रहे हैं, और जिसके तहत हम सब जानते हैं कि उनका पूरा काला चिट्ठा सामने आने वाला है। और यही अभियान हमारे जो चलाया जा रहा है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान और नहीं सहेगा बहरोड। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने कार्यक्रम की शुरुआत की है नहीं सहेगा राजस्थान। और ये कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? इसका मुख्य उद्देश्य और मकसद ये है कि राजस्थान के अंदर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अराजकता, निरंकुशता, तानाशाही और चारों तरफ एक सिस्टम खराब हो रहा है पूरे राजस्थान सरकार का, उसको पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर जिला पदाधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक नारा दिया, नहीं सहेगा राजस्थान। ये नारा था राजस्थान के जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि राजस्थान में जो अराजकता का माहौल है वो चरम पर पहुंच चुका है। और इस अराजकता को खत्म करने के लिए राजस्थान का प्रत्येक नागरिक आज इस अवस्था में पहुंच चुका कि अब हमसे ये अन्याय, अत्याचार और नहीं सहा जाएगा, क्योंकि किसानों से की गई वादा खिलाफी ये सरकार बहुत पहले भूल चुकी है। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य पे खिलवाड़ करके उनके मनोबल को तोड़ दिया है। माताओं बहनों के साथ जो रोज अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्धा तक इस राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। इन सारी घटनाओं ने राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। इसलिए राजस्थान का अब कोई भी व्यक्ति अब और नहीं सहेगा। उसी अभियान के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत स्तरों पर अभी चौपालों की नुक्कड़ सभाएं की और जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया कि इस अत्याचार और जंगल राज को राजस्थान अब और नहीं सहेगा। राजस्थान सरकार ने इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की नीति के तहत हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों पर लगातार प्रहार किया। करौली की घटना जो हुई थी रामनवमी पर, वो इसी का परिणाम थी। राजगढ़ में जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो भी इसी का परिणाम था। हमारे दलित आदिवासियों पर इन्होंने बार बार अत्याचार करके जो पीड़ा दी, वो इसी का परिणाम था। मैं अलवर की ही बात ले लूँ, योगेश जाटव जी और हरीश जाटव जी के साथ क्या हुआ था, वो ही ये घटना थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे स्थानीय स्तर पर जितने मुद्दे हैं, पार्टी का ये कहना है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्येक पदाधिकारी या हमारा जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच जाए और आम जनता के बीच जो हमारे स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उनको उठाए, क्योंकि समय 3 महीने का बचा है और 3 महीने में हर व्यक्ति अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। तो इसलिए हम ग्राम चौपालों पर गए, नुक्कड़ सभाएं की। और मैं बहरोड की बात करूं तो आज बहरोड में भी अराजकता चरम पर है, युवाओं में नशा चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं ये कहती हूँ किसी भी सभ्य समाज के निर्माण के लिए वहाँ के युवा को सही दिशा देना, अनुशासन और संस्कार देना बहुत आवश्यक है, लेकिन लोग